नमस्कार साथियों, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय भारत अमेरिकी रिलेशनशिप। चूँकि मोदी जी की अमेरिका की यात्रा रही और उस यात्रा के अंदर जो शुरुआती विजन था वो सबसे बड़ा विषय जो इस समय चल ही रहा था कि कुछ अवैध प्रवासी जो हथकड़ियाँ बांध करके भारत भेजे जा रहे थे, इसका भारत में काफ़ी विरोध हो रहा था। काफ़ी नकारात्मक जो है मोदी जी के बारे में माहौल बना हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कुछ इस प्रकार की डील्स, उस प्रकार के कार्यक्रम किए कि वो चीज़ जो नेगेटिव थी वो काफ़ी पीछे रह गई और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ गई और उसके बाद में ये इस प्रकार का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है फिर से सामने आने लगा। आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितने मोदी जी इसमें सफल हुए और कितने असफल रहे। तो सबसे पहली बात, जब हम इस पर चर्चा करें तो इनके तीन स्टेटमेंट, मोदी जी के और ट्रंप के, इन दोनों के तीन स्टेटमेंट सबसे पहले हमें समझ लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मोदी जी की तरफ से था वो ये था कि ट्रंप हो चाहे हम हो, यानी अमेरिका हो चाहे भारत हो, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये देखिए, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिसी यही होती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होते हैं। इसलिए इस बात से पहला संदेश तो यहीं से आ गया कि भाई देखो, वो अपने राष्ट्रहित के लिए वो अपना काम कर रहा है, अमेरिका वो निकाल रहा है अवैध प्रवासियों को, हम अपने राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे। ठीक, तो एक बात तो यहां से क्लियर हुई कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, इसलिए इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो उनका पहला स्टेटमेंट ही था। दूसरी बात, जब उन दोनों के बीच में बात हो चुकी और उसमें एक बात इन्होंने और मतलब एक बोल सकते हैं सिंबल के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा दिया था ट्रंप ने चुनाव में, और उसी के तहत जो है मोदी जी ने इसमें जोड़ दिया क्या, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक, अब वो करें कि इन दोनों शब्दों से मिलाकर के हम एक मेगा बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो मोदी जी का था वो था कि ट्रंप सबसे बड़े डील मेकर हैं। डील मेकर मतलब कि सबसे बड़ी डील करते हैं। तो ट्रंप ने भी सामने जवाब दे दिया और उसने कहा कि मोदी जो हैं वो सबसे बड़े नेगोशिएटर हैं। नेगोशिएटर का मतलब जो मोल भाव करने वाले, और गुजराती की तो आदत ही होती है मोल भाव करने वाला, वैसे तो पूरे इंडियंस की आदत है हमारी, हम जब सब्जी लेने जाते हैं तो मोल भाव कर लेते हैं, तो मोल भाव करने की बात उन्होंने भी कह दी। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जो माहौल था वो खुशनुमा रूप में और अपने अपनी आइडियोलॉजी के साथ शुरू हो गया कि भाई मैं अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, तो तेरे राष्ट्र के लिए करे। इसी दौर में एक किताब और आई और उस किताब के अंदर जो अब तक की मोदी की और ट्रंप की जो जर्नी रही है, जो भी उनकी जर्नी रही, उसको लेकर के वो किताब लिखी गई है। और उसके ऊपर भी ट्रंप ने जो साइन करते हुए लिखा कि ग्रेट लीडर, मतलब मोदी को जो है ग्रेट लीडर उसने बताया। किसने? ट्रंप ने। तो इन सारी बातों से जो दिखाई देता है वो था कि दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छा सम्मान भी रखते हैं और दोनों एक दूसरे को महत्व भी देते हैं। ये बात तो यहां से स्पष्ट हुई। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि भारत को ट्रंप ने वैल्यू नहीं दी। इन बातों से ये तो दिखाई दिया कि वैल्यू तो पूरी पूरी दी। अब बात आती है कि कौन कौन से विषय थे जिनके ऊपर इन दोनों के बीच समझौते हुए, वो बड़े महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो विषय आता है वो था F-35 जो जेट विमान जो था उसके बारे में, जो काफ़ी पहले से विचारणीय था लेकिन नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने सहमति दी है। दूसरा, 10 वर्ष तक भारत रक्षा साझेदार बनेगा, डिफेंस पार्टनर के रूप में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम करेंगे। ये दो बड़ी उपलब्धियां तो ये। और तीसरी बड़ी जो महत्वपूर्ण व्यापारिक उपलब्धि जो भारत को इस पूरे दौर के अंदर, या जो बोलेंगे कि इस यात्रा में भारत को मिली, वो तीसरी बड़ी उपलब्धि है, वो है कि आने वाले समय में 2030 तक जो है वो दुगुना व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में लगभग दोगुना व्यापार कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन तीन बड़े विषयों को देखा जाए, जिसमें F-35 विमान जो है वो 10 वर्ष तक के लिए रक्षा साझेदारी हो गई और इसके साथ साथ व्यापारिक रूप से डबल करने की बात की, डबल व्यापार कर देंगे। ये तीन बड़े विषय माने गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामले के अंदर बड़ी बात रखी गई। और इसके लिए जो है वो कांग्रेस के लीडर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी काम कर चुके हैं, शशि थरूर जी, उन्होंने भी इसके लिए कहा कि ग्रेट वर्क, मतलब बड़ी बात उन्होंने इसके लिए भी कही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से विषय थे। तो इसके अलावा कुछ साधारण विषय लेकिन इंपॉर्टेंट विषय, जिसमें 26/11 का जो अपने बंबई के अंदर जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उसका तहव्वुर राणा नाम का एक आतंकवादी है जो अमेरिका में है, उसको अमेरिका ने हमें सौंपने की बात कही है। फिर भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि आप भी आइए क्वाड के सम्मेलन में, जो भारत में क्वाड सम्मेलन होना है, उसके लिए ट्रंप को न्योता हमने दे दिया। इसके साथ साथ
जो प्रवासी भारतीय यहाँ आने हैं, उनके आने के लिए भी हमने कह दिया स्पष्ट कि हम हमारे लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। वो अगर गलत तरीके से आए तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। तो अवैध प्रवासियों को हमने लेने की स्वीकृति दे दी है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के बारे में मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए, जब भी पूरे विश्व में घटनाक्रम होते हैं तो लोग ये कह देते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि हम तटस्थ नहीं हैं। हम एक पक्ष की तरफ हमेशा रहते हैं और वो पक्ष है शांति। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत शानदार स्टेटमेंट है और कूटनीतिक स्टेटमेंट है कि हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, हमने शांति शब्द लेकर के शांति के पक्ष में हमेशा रहेंगे। इस प्रकार का शानदार शब्द उन्होंने वहाँ पे यूज करके और यूक्रेन जो पूरी लड़ाई है इसमें अपनी भूमिका एक शानदार रूप में स्पष्ट कर दी। इसी प्रकार चाइना के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि चाइना से भारत के और अमेरिका के सबके अच्छे संबंध बनेंगे और संबंध सुधारने का प्रयास किया जाएगा। बांग्लादेश के बारे में जब पूछा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, बांग्लादेश के बारे में पूछा गया कि भाई इसके ऊपर आपकी क्या राय है, तो ट्रंप ने सारा का सारा मामला मोदी जी की तरफ संभाल दिया कि ये सारा मामला कौन संभालेंगे, बांग्लादेश वाला मोदी जी। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश पे अगर भारत कोई रणनीति बनाता है, कोई भी स्ट्रेटेजी तय करता है, तो पक्का है कि ट्रंप का सहयोग हमें मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और ये बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस का मामला है। अब वो बीच में आए तो अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में आना फिर हमारा महत्व कम होना होता है और वहाँ पर ये बात हो जाती है कि भाई हमारे को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। लेकिन अब उसने पूरा इंपॉर्टेंस दे दिया कि भाई बांग्लादेश, इसके बारे में अब आप संभालो, ठीक है, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, इस पर आप क्या डिसीजन लोगे, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार का एक विषय दिखाने का प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और ये बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि हम ज़्यादा पड़ोसी के बारे में हमें यही चाहते हैं, हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हम पड़ोसियों के मामले में हम निर्णय स्वयं करें, किसी तीसरे व्यक्ति का हम इसमें डिस्टर्बेंस न लें। और इस प्रकार से ऑल ओवर जब देखा जाता है तो इस सारे मामले में हाँ ये जरूर है कि इस विषय पे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने पर्सनली बात की होगी इस विषय पे। अगर नहीं करते तो वो गलत है, हम उनकी आलोचना करते हैं। उन्हें करना चाहिए ऐसा प्रयास कि वो जो है उनसे कहें कि जो भी प्रवासी हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं उन्हें सहसम्मान भेज दीजिए, हम हमारे सब प्रवासियों को ले लेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, अनुमानित रूप से मेरा मानना है, जब वो गए हैं तो कम से कम इतनी बात उन्होंने जरूर की होगी, क्योंकि इस मामले में बहुत मोदी सेंसिटिव हैं और वो जानते हैं कि किस विषय का कितना प्रभाव पॉलिटिकली भी पड़ता है और सेंसिटिवली इंडियंस के ऊपर भी पड़ता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कहा होगा कि इन्हें हम लेने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब हमें सिस्टमेटिक हमारे पास भेज दीजिए, इन्हें हथकड़ी ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसमें देखा जा सकता है और निश्चित रूप से मोदी जी को ऐसा करना ही चाहिए और किया भी होगा, ऐसा हम सब मानते हैं। और कुल मिलाकर के भारत अमेरिका की जो बीच की जो यात्रा रही बहुत ही शानदार यात्रा रही और इसको हम बहुत ही पॉजिटिव रूप में लेते हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में जब क्वाड का सम्मेलन होगा भारत में, तब ट्रंप जब यहाँ आते हैं तब इस जो है प्रोग्रेसिव जो रूप है वो कितना दिखाई देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।